भाई जफर साहब, उन्हें नाराजगी, आपने दीदी को फिनिश खल्लास हाथ जोड़ के सोनिया गांधी के साथ बंद कमरे में पैर पड़ने वाली बात कही, वो गलत है, वो कह रहे माफी मांगिए सबके जगह। नहीं, आपको क्या लगता है उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप तो एक महिला है, आप भी ममता बनर्जी को सम्मान करती होंगी। बिल्कुल सम्मान सब करते हैं उनका, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी ऐसा होगा उनका आलोचक हो सकता है कि वो सम्मान ना करे। सम्मान करता है और आप तोड़ रहे हैं। अरे आप तो दिख रहा है कि आप लोग तोड़ रहे हैं। आप लोग तोड़ने की महिला के नाते सब सम्मान, एक पॉलिटिकल लीडर के सामने, एक पॉलिटिकल लीडर के मुखिया होने के सामने हमने जो बात कही वो उस पर अटल है। हमने जो कहा है कि आज हाथ जोड़ जोड़ के सब जगह चल रही है, कल तक तो इतने बड़े बड़े तेवर दिखा रही थी, जो सोनिया गांधी को कल गाली दे रही थी आज उनके कदम में बैठी हुई है। क्यों भाई? नहीं, क्यों ताकत खत्म हो गई थी? जनता ने दिखा दिया ना तुम्हारी क्या ताकत थी। जो अभिषेक बनर्जी जो किस तरह की बात करते थे, आज अभिषेक बनर्जी कहाँ है? अभिषेक बनर्जी पे अंडे टमाटर ये सब चल रहे, क्यों चल रहे? वो जो धंधे किए थे ना उसकी वजह से अंडे चल रहे हैं। जितने धंधे किए उतने अंडे खा रहे हो। चलिए ठीक है, ठीक है भाई, वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदल गए, ये सबके ऊपर लागू होता है, ये सबके ऊपर लागू होता है मानव जायसवाल जी, ये सबके ऊपर लागू होता है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील घोष जी भी और राशिद किदवई जी भी जुड़े हुए हैं। सर, सबको चर्चा में एक एक करके शामिल करना चाहती हूँ मैं। आपके पास आऊंगी दोबारा, ठीक है, आपके पास दोबारा आऊंगी। राशिद किदवई जी, ठीक है भाई, ये लोग बीजेपी को ब्लेम करेंगे कि उन्होंने डराया, बहलाया, फुसलाया। भाई पहले तो आपके घर में दिक्कत थी ना भाई, पहले तो आपके लोग जाने के लिए आतुर थे ना, पहले आपके लोगों ने गलत काम किया, अगर डराया भी तो पहले तो घर आपका ही, घर तो आग तो आप ही ने लगाई हुई थी ना पहले। क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को क्लीन चिट दी जा सकती है कि उनके साथ बीजेपी अपने ताकत का, अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करके उनके सांसदों को, विधायकों को छीन रही है? राशिद किदवई जी। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी राशिद सर, आपसे ही। जी देखिए, इस समय बंगाल में बड़ी एक विचित्र स्थिति है। ममता बनर्जी के खिलाफ हर लेवल पे बगावत हो रही है और उसमें जो कलकत्ते में जो विधायक बगावत कर रहे हैं उसका बिल्कुल एक स्वरूप अलग है, जो दिल्ली में सांसद बगावत कर रहे हैं लोकसभा का, उसका स्वरूप अलग है। लेकिन ये मुझे हमारे मित्र जफर इस्लाम साहब की बात बड़ी विचित्र लगती है। अगर कानून कचहरी का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, कट मनी का मामला है, पदों का दुरुपयोग हुआ है, तो उसके लिए एक नई सरकार को, शुभेंदु अधिकारी को एक कमीशन बनाना चाहिए और उनमें सब लोगों को नामजद तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने प्रदेश का एक सरकार के खिलाफ एक जन संपत्ति का नुकसान किया है या दुरुपयोग किया है। उसकी एक प्रक्रिया संविधान में बिल्कुल अलग है, उसमें ये तोड़फोड़ की गुंजाइश नहीं है कि यार दूध के धुला आदमी आ गया, अगर उसने राजनीतिक रूप से अपना एक दूसरा राजनीतिक दल कर लिया या अलग हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो माफ हो गया। तो यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन का जो हम प्रयोग देख रहे हैं कि फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग, मतलब बढ़िया काम चल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश की राजनीति के लिए। ये लोकतंत्र का माहौल है। अगर लोगों ने, देखिए आप जानती है पीनास की हर जगह एक विपक्ष का रोल होता है, वहां सब अगर एक साइड हो जाएंगे तो विपक्ष का काम क्या होगा। और दूसरी बात, पार्टी जो होती है वो एक मेन उसका होता है, पार्टी में बंटवारा होना चाहिए। ये जो हमारा 10 शेड्यूल राजीव गांधी की सरकार ने किया था वो गलत है, अनुचित है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कह चुका है पार्टी में बंटवारा होना चाहिए, फूट होनी चाहिए, उसके बाद विधायक मंडल या जो संसदीय मंडल में वो होनी चाहिए। यहाँ तो विचित्र स्थिति होती है कि संसदीय दल में बगावत हो जाती है, लोग 2/3 का लेके चले आते हैं, पार्टी वैसी की वैसी रहती है, पार्टी टिकट देती है, सिंबल पे इलेक्शन होता है। तो ये गूढ़ समस्याएं हैं, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। राशिद जी, जो गूढ़ समस्याएं, ठीक है, उनका संविधान निकलेगा, अभी जो मौजूदा कानून है उसी के हिसाब से काम होता है। पार्टियां अदालतों में भी गई हैं, शिवसेना भी गई थी, एनसीपी भी गई थी, सिंबल कैसे मिला, किसको मिला, क्या कुछ मिला, वो पूरी दुनिया के सामने वो तमाम फैसले हैं। लेकिन ठीक है, प्रियबंधु ग्रुप के एडिटर हमारे साथ इस वक्त सुशील घोष जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील जी भाई, अगर कोई नाराज है उसके लिए दरवाजे खोल रहे हैं तो यही तो राजनीति है ना। राजनीति में कब से नैतिकता होने लग गई? विनाथ जी, आपके बात के आंसर देने के पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। आप दिखा भी रहे हैं कि सीआईडी पहुंच गया है हरीश चटर्जी स्ट्रीट और कैमाक स्ट्रीट, मतलब ममता बनर्जी की ऑफिस और अभिषेक बनर्जी की ऑफिस में। और इसको हम क्या बोलेंगे, पोएटिक जस्टिस। क्योंकि आज भी मुझे वो दिन याद है, 15 सितंबर 2024, जहां पर ये ममता, ये अभिषेक ने मेरे घर के दरवाजा तुराए थे। क्यों? क्योंकि मैंने सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने ये क्या कर दिया।
जिसके साथ ये ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का कुछ लेना देना नहीं था, और उसके मैक्सिमम मेरा साझा भी होता तो 3 साल का। मुझे कोई नोटिस नहीं सर्व किया गया था, मेरे दरवाजा तुड़ाया गया। और ये बस मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करने के लिए ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल से ये चीज किया है। आज उसके घर में सीआईडी घुस रहा है।